दोस्तों आज हम एक ऐसी बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं जो बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। वैसे तो यह बिल्डिंग दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन यह बात शायद आपको ना पता हो कि इस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वह दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। इस बिल्डिंग के अंदर में जो लिफ्ट यूज़ हुई है वह दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली लिफ्ट है, जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। इतनी स्पीड में तो आप ज़मीन से आसमान की ऊंचाइयों को कुछ ही देर में पहुंच सकते हो। इस बिल्डिंग के आप शानदार स्ट्रक्चर को देखिए, जिसे दुनिया के सबसे महंगे डिज़ाइनर ने बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को एक फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग को 2.4 बिलियन डॉलर में बनाया गया था, यानी कि करीब 17,500 करोड़ रुपए। इतने में अगर आप चाहें तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा तो बना ही सकते हैं। लेकिन यह बात आपको बिल्कुल हैरान कर देगी कि इसमें जो आप ग्लास पैनल देख रहे हैं, इसमें 20,000 ग्लास पैनल यूज़ हुए हैं। सभी के सभी ग्लास पैनल अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के हैं। करीब 632 मीटर की इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर हैं। दोस्तों बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में 13 या 14 यानी एलिवेटर यानी कि लिफ्ट लगी हुई होती है। वही इस बिल्डिंग के अंदर में 114 लिफ्ट्स लगी हुई हैं, वह भी दुनिया की सबसे तेज़ लिफ्ट्स। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे कि यह बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग रह सकते हैं। अब आप यह बात सोच रहे होंगे कि इस बिल्डिंग में इतने सारे फीचर्स हैं तो इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर में से 50 फ्लोर तो खाली ही पड़े हैं। मतलब यह है कि इस बिल्डिंग में 16,000 लोगों की रहने की जगह है, उस जगह पर सिर्फ 7,000 लोग रह रहे हैं। इसी वजह से रात में भी इस बिल्डिंग की पूरी लाइट नहीं जल पाती। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाया था, उनका मानना था कि जो पैसा उन्होंने इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगाया है वह करीब 17,000 करोड़ रुपए था। उन्होंने सोचा कि इस पैसे को वो 10 साल में पूरा कर लेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ भी नहीं। इसी वजह से चाइना का यह शंघाई टावर 12,500 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहा है। और दोस्तों साथ ही में चाइना का जो फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से भी इस टावर को पूरे तरीके से सेफ़ नहीं माना जाता, क्योंकि उनका यह मानना है कि मान लो इस बिल्डिंग की 100वीं मंजिल में आग लगी तो फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट इतना जल्दी उस बिल्डिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सेफ्टी भी कारण है इस टावर को फेल मानने का। इसके अलावा इस टावर का डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसकी डिज़ाइन की वजह से भी इस बिल्डिंग को एक फेल स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है। जैसे कि खाली लेयर में एक ग्लास पैनल शीट बनाई गई है। वैसे तो ये लेयर एनर्जी को कंजस्शन करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन पैनल्स ने काफ़ी ज़्यादा जगह घेर रखी है। इसलिए इस टावर को बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से ये टावर बिल्कुल भी उतना बड़ा नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जहाँ इस बिल्डिंग में 16,000 लोग रह सकते हैं, अगर इस बिल्डिंग में ये लेयर्स ना होती तो यहाँ पर 25,000 लोग रह पाते। इस बिल्डिंग का एक डिज़ाइन भी मेन रीज़न है इस टावर को फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, जो कि नहीं खुल पाया। इसके अलावा इस टावर के अंदर जिन लोगों ने इसके अंदर उनमें ऑफिस किराए पर लिए थे, उनमें से सिर्फ 30% लोगों ने ही ऑफिस यहाँ पर बनाया। बाकी लोगों ने टावर में ऑफिस लेने से मना कर दिया और वह ऑफिस अभी तक खाली पड़े हुए हैं। इसलिए इस टावर में लगने वाला पैसा भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। दोस्तों चाइना की यह बिल्डिंग इकोनॉमी ही फेल हुई है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है आने वाले दिनों में बिल्डिंग कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर ले। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक करके इस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर देना।